नमस्कार, मैं हूं अदिति सिंह। इस वक्त राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर आ रही है भाजपा की ओर से कि भाजपा 3 तारीख को नामांकन भरने के लिए हजारों की तादाद के साथ में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचेगी। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर उम्मीदवार कौन है, इसका पता नहीं है, लेकिन बारात की डेट घोषित हो चुकी है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर दूल्हा कौन बनता है और घोड़ी कौन सवार होता है, ये सब कुछ देखना होगा। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये भी है कि अगर उम्मीदवार उनका क्लियर हो चुका है तो आखिर ऐसे में देरी क्यों की जा रही है, 3 तारीख का ही इंतजार क्यों किया जा रहा है। बताते चले, 3 तारीख को बहुजन विकास आघाड़ी भी अपने उम्मीदवार का नामांकन दाखिल करने के लिए पालघर जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचने वाली है। भारी मात्रा में उनके कार्यकर्ता पहुंचने वाले हैं और जोरदार तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया जाना है। ऐसे में भाजपा का ये बयान कि 3 तारीख को वो अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर जिलाधिकारी कार्यालय पर नामांकन का पत्र दाखिल करने वाले हैं। ऐसे में सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब एक भी नहीं है। संभावनाएं तमाम हैं। बताते चले, संभावना ये भी है कि 3 तारीख को बहुजन विकास आघाड़ी अपने उम्मीदवार का नामांकन दाखिल करने वाली है। ऐसे में कहीं भाजपा बहुजन विकास आघाड़ी को ही तो समर्थन नहीं देने वाली है। बहुजन विकास आघाड़ी के सर्वे सर्वा हितेंद्र ठाकुर लगातार कहते आए हैं कि इस लोकसभा सीट पर उनका नैसर्गिक अधिकार है, क्योंकि वो यहाँ पर अपना दमखम रखते हैं, ज्यादा ताकत उनकी है। ऐसे में प्राकृतिक रूप से अधिकार उनका है और सभी पार्टियों से वो अपील करते हैं कि बिन विरोध उन्हें जीत की ओर बढ़ाया जाए। तो क्या ऐसे में कहीं भाजपा इस ओर आगे बढ़ रही है, क्या सहायता कहीं उन्हें देने वाली है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन बताते चले, भाजपा नेता जो इस वक्त उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पालघर से भाजपा के चिन्ह पर ही उम्मीदवार लड़ेगा। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये है, क्योंकि विधायक हितेंद्र ठाकुर लगातार कहते आ रहे हैं कि चिन्ह चाहे कुछ भी हो लेकिन जीत हमारी होगी, चाहे सीटी हो, चाहे भोंगा हो, चाहे बांसुरी हो, लेकिन बजेगा डंका हमारा ही। तो क्या चिन्ह बहुजन विकास आघाड़ी का कमल हो सकता है? ये एक बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि हाल ही में आपने महायुति मेड़ावा की बैठक में जो बैनर देखा उस पर बहुजन विकास आघाड़ी भी महायुति का घटक दल बताया गया। उस समय इसकी चर्चा काफी जोरों शोरों में हुई, जिसके बाद बहुजन विकास आघाड़ी से हितेंद्र ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये साफ तौर पर कहा कि उम्मीदवार हम उतारेंगे, चुनाव हम लड़ेंगे, चुनाव हम जीतेंगे। लेकिन निशान पर उन्होंने अब तक कुछ ठोस नहीं कहा है। ऐसे में भाजपा की ओर से लगातार ये कहना कि भाजपा के चिन्ह पर ही उम्मीदवार उनका लड़ने वाला है, क्योंकि भाजपा का अब तक उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है, लेकिन ये तय हो गया है कि चिन्ह उनका होगा पालघर लोकसभा सीट के लिए। और बहुजन विकास आघाड़ी का उम्मीदवार घोषित हो गया है, लेकिन अब तक चिन्ह पर कोई ठोस बयान नहीं है। ऐसे में सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आने वाले 3 तारीख को भाजपा के भी हजारों कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचने वाले हैं नामांकन की प्रक्रिया के लिए। वहीं बहुजन विकास आघाड़ी के भी हजारों कार्यकर्ता नामांकन की प्रक्रिया के लिए वहां पहुंचने वाले हैं। ऐसे में सोचना यह है, क्या बहुजन विकास आघाड़ी और भाजपा की कोई साठगांठ हो गई है, कोई राजनीतिक समझौता हो गया है? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि इस सवाल का जवाब अब आपको 3 तारीख को ही मिलेगा, या हो सकता है कि भाजपा अपना उम्मीदवार 2 तारीख को भी घोषित कर सकती है। ऐसे में एक कारण और माना जा रहा है, कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है राजेंद्र गावित को एकदम अंतिम मोड़ पर उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया जाए, क्योंकि राजेंद्र गावित का काफी ज्यादा विरोध है। ऐसे में ऐसा ना हो कि भाजपा से ही कल को कोई नया उम्मीदवार निर्दलीय लड़ने के लिए तैयार हो जाए। ऐसे में अगर ऐसा कुछ होता है तो भाजपा को एक बड़ी हानि हो सकती है। इसलिए हो सकता है कि ये स्ट्रेटेजी तैयार की गई हो कि 3 तारीख को अगर नामांकन पत्र दाखिल किया जाता है, उम्मीदवार घोषित किया जाता है, तो ऐसे में महायुति से कोई और उठकर खड़ा हो, उसके लिए बहुत कम समय बचेगा, 4 और 5 तारीख का। ऐसे में वो कोई तैयारी नहीं कर सकेगा। हो सकता है जिसके चलते भी ये स्ट्रेटेजी सेट की गई हो। हालांकि कुल मिलाकर 3 तारीख ये तय करेगा कि पालघर लोकसभा सीट का सियासी माहौल क्या कुछ होता है। पालघर में त्रिकोणीय लड़ाई होगी या फिर दोहरी लड़ाई होगी।